तो हेलो नमस्कार साथियों, कैसे आपकी पढ़ाई चल रही है। मुझे उम्मीद है कि आपकी पढ़ाई बहुत अच्छे चल रही है प्यारे साथियों। ठीक है, आप लोग पहले कमेंट कीजिएगा क्या वॉइस साफ से जा रही है, क्योंकि हमारी कुछ आवाजें ठीक ठाक नहीं है अभी फिलहाल। तबियत खराब चल रहा है प्यारे साथियों, फिर भी मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ। इसी तरह आपको भी मेहनत करना होगा प्यारे साथियों। कुछ सर्दी हो चुकी है, मुझे जुकाम हो चुका है। ठीक है, तो इसके कारण गला थोड़ी सी भारी भारी लग रही होगी और आपको साफ से आवाज नहीं जा रही होगी, तो प्लीज कमेंट कीजिएगा। ठीक है, बस बातें समझ में आनी चाहिए। ठीक है, बातें समझ में आनी चाहिए। अगर आप चैनल पे पहली बार आए तो प्लीज सब्सक्राइब करना भूलेंगे। अगर आप लेक्चर नंबर 1 और लेक्चर नंबर 2 नहीं देखें प्लीज प्यारे साथियों, तो प्लीज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बता देना चाहता हूं, आप वो दोनों वीडियो जरूर देखेंगे। लेक्चर नंबर 1 और लेक्चर नंबर 2 दोनों वीडियो अवश्य देखेंगे प्यारे साथियों। प्ले लिस्ट में पड़ा हुआ, क्योंकि मैं वहां 40 प्लस क्वेश्चन करा दिया हूँ। ठीक है, 40 प्लस क्वेश्चन में वहां पे करा दिया हूँ। ठीक है, आज मैं नेक्स्ट लेक्चर की ओर आया हूँ प्यारे साथियों, जो कि मैं आपसे पहले भी चर्चा कर चुका हूं कि मैं आपको यहाँ पर 100 प्लस एमसीक्यू देने वाला हूं। 1 चैप्टर 100 प्लस, 1 चैप्टर यानी कि 100 प्लस प्यारे साथियों। ठीक है, एक चैप्टर पर आपको प्यारे साथियों अगर मैं बात करूं तो 100 प्लस एमसीक्यू आपको मिलने वाले हैं। ऐसा आपको कहीं नहीं मिलेगा जो आपको फ्री मिल रहा है प्यारे साथियों। अगर आपको पीडीएफ प्राप्त करना है तो प्लीज आप हमारे यूट्यूब चैनल पे जाएं, डिस्क्रिप्शन में जाएं, वहां पे आपको टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप चैनल, इंस्टाग्राम चैनल दिया गया है, तीनों का आप ज्वाइन करें। वहां आपको पीडीएफ फ्री मिलेगा प्यारे साथियों, एक भी रुपया का चार्ज नहीं लगेगा। ठीक है, आइए मैं बात करता हूँ प्यारे साथियों, चलिए देखेंगे। आइए नेक्स्ट तो क्वेश्चन की ओर बढ़ते प्यारे साथियों। क्या आपको पता होगा कि आज का लेक्चर नंबर 3 है, चैप्टर नंबर 1 है और टॉपिक है यूरोप में राष्ट्रवाद, और जो कि आपका क्या है तो सब्जेक्ट क्या है, इतिहास है प्यारे साथियों। आइए क्वेश्चंस की ओर हम लोग पढ़ने वाले हैं प्यारे साथियों। देखेंगे क्वेश्चंस को हम लोग पढ़ने वाले हैं, देखेंगे प्यारे साथियों। तो आज की क्वेश्चंस धमाकेदार होगा प्यारे साथियों, और आज की क्वेश्चंस इंपोर्टेंट होगा प्यारे साथियों। देखेंगे, आइए तो बताइएगा प्यारे साथियों। 41 नंबर क्वेश्चन है, जो कि मैंने इसके पहले वाले क्लास में करा दिया हूँ। 40 क्वेश्चन में करा दिया प्यारे साथियों, जो कि मैं आपसे वादा कर रखा है 100 प्लस एमसीक्यू मैं आपको देने वाला हूँ। एक चैप्टर 100 प्लस एमसीक्यू मैं आपको दूंगा प्यारे साथियों। ठीक है, आइए तो क्वेश्चन के बढ़ते बताइएगा कि इटली में कार्बोनारी नामक गुप्त संगठन की स्थापना कब हुई। देखिए बकवास करना उचित बात नहीं है, इसलिए पढ़ाई पे ध्यान देंगे। ठीक है, सभी लोग पढ़ाई पे ध्यान देंगे। अगर वीडियो पसंद आए प्यारे साथियों, प्लीज लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। आप भी पढ़िए, अपने दोस्त को भी पढ़ाइए, अपने परिवार को भी पढ़ाइए। मेरे दोस्त सब मिलके साथ पढ़ेंगे ना, तो सब मिलके एक साथ विकास करेंगे प्यारे साथियों। उम्मीद है कि आप लोग इस बात को समझ रहे होंगे। ठीक है, क्योंकि विकास करना जरूरी है मेरे दोस्त। आइए बात करते हैं कि इटली एवं कार्बोनारी नामक गुप्त संगठन की स्थापना कब हुई। क्या 1810 में हुआ, 1809 में हुआ, 1808 में हुआ या 1806 में हुआ। इटली नामक कार्बोनारी, देखिए इटली में कार्बोनारी नामक संगठन यानी कि गुप्त संगठन की स्थापना कब हुई। देखिए सबसे पहले नंबर इस बात को समझिए। देखिए क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे आप 2 क्वेश्चन बना लेंगे कि कार्बोनारी नामक जो गुप्त संगठन है प्यारे साथियों, कहाँ स्थापना हुई, कहाँ हुई तो इटली में। कहाँ हुई प्यारे साथियों, इटली में। तो आपसे यहाँ क्वेश्चन पूछ सकता है कि कार्बोनारी नामक गुप्त संगठन की स्थापना कहाँ हुई थी, तो इटली में हुई थी ना। कहाँ हुई थी, इटली में। उसी तरह से पूछ दिया गया कि अब यहाँ से डायरेक्ट पूछ सकता है कि कार्बोनारी नामक गुप्त संगठन की स्थापना कब हुई थी, ये भी क्वेश्चन बन सकता है। यहाँ पूछा गया है कि इटली में कार्बोनारी नामक गुप्त संगठन की स्थापना कब हुआ था। तो प्यारे साथियों आप लोग कमेंट कीजिएगा। ठीक है, तो प्यारे साथियों ए इज द राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि 1810 में प्यारे साथियों इटली में कार्बोनारी नामक गुप्त संगठन की स्थापना हुई। ठीक है, कब हुई थी तो 1810 में हुआ। ठीक है, नेक्स्ट हम क्वेश्चंस की चर्चा करते बताएगा कि वियना सम्मेलन यानी कि वियना सम्मेलन जो कि कांग्रेस में यानी मेटरनिक व्यवस्था की स्थापना हुई, यानी कि वियना सम्मेलन और मेटरनिक व्यवस्था की स्थापना। देखिए इस क्वेश्चन को समझिए, एक क्वेश्चन नहीं है। आपको लग रहा है ना कि 42 से क्वेश्चन नहीं, यहाँ पे आपको यहाँ पे पहले नंबर तो बन गया कि वियना सम्मेलन, फिर सेकेंड क्वेश्चन बन गया मेटरनिक व्यवस्था। क्या बन गया प्यारे साथियों, मेटरनिक व्यवस्था। तो वियना सम्मेलन भी उसी दिन उसी वर्ष हुआ और मेटरनिक व्यवस्था भी उसी वर्ष, यानी वियना सम्मेलन मेटरनिक व्यवस्था की स्थापना कब हुई तो 1815 में प्यारे साथियों। कब हुई थी तो 1815 में। ठीक है, नेक्स्ट हम क्वेश्चन की चर्चा करते बताएगा कि तुर्की और रूस में एड्रियानोपुल की संधि कब हुई थी। देखिए तुर्की और रूस में एड्रियानोपुल की संधि कब हुई थी, तो एड्रियानोपुल की संधि कब हुई थी तो 1829 से। आपको मैंने पहले बता दिया कई बार। देखिए इससे रिलेटेड देखिए क्वेश्चन बन रहे हैं। लेक्चर नंबर 1 में भी आया था, लेक्चर नंबर 2 में भी आया था और आज लेक्चर नंबर 3 में भी आ रहा है कि तुर्की और रूस के बीच कौन सी। देखिए पहले क्वेश्चन को समझिए, यहाँ पे क्वेश्चन क्या है बता सकते हैं कि तुर्की और रूस में कौन सी संधि हुई है, तो एड्रियानोपुल की संधि हुई है।
यहां से क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन बन गया कि बता सकते हैं कि तुर्की और रूस के बीच कौन सी संधि, तो एड्रियानोपल की संधि। अब बताइएगा कि एड्रियानोपल की संधि कब हुई, तो 1829 में। प्यारे साथियों कब हुई, तो 1829 में हुआ। ठीक है, अब आपसे पूछ दिया जाएगा कि जो तुर्की और रूस में एड्रियानोपल की संधि हुई वो कब हुई थी, तो क्या आप नहीं आंसर देंगे, जी दे पाएंगे। तो आपको सामने पता चल रहा होगा 1829 में। प्यारे साथियों क्या हो जाएगा, 1829 में। ठीक है, आइए नेक्स्ट हम क्वेश्चन की चर्चा करते हैं मेरे दोस्त। तो बताइएगा, बताइएगा कि फ्रांस के जुलाई क्रांति, देखिए अच्छा क्वेश्चन है। देखिए फ्रांस के जुलाई क्रांति, यह आपसे डायरेक्ट भी पूछ सकता है कि जुलाई क्रांति कब हुआ, ये भी आपसे तो पूछ सकता है। और फ्रांस की जुलाई क्रांति पूछ सकता है, यानी कि जुलाई क्रांति कहाँ हुई थी, तो फ्रांस में। यानी तो फ्रांस के जुलाई क्रांति कब हुई, 1832, 1831, 1829 या 1830। तो प्यारा साथियों क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, तो डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा 1830 में। कब हो जाएगा, 1830 में। ठीक है, आपसे भी पूछ सकता है कि जुलाई क्रांति कब हुआ, तो 1830 में। ठीक है, 1830 में। ठीक है, इसमें हिचकिचाने की कोई बात नहीं है, बेहिचक आप जवाब देंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। बताइएगा कि मेजनी द्वारा मार्सेई में यंग इटली की स्थापना कब हुई। देखिए मार्सेई, मार्सेई, देखिए प्यारे साथियों मार्सेई लिखा गया, मार्सेई में कहा, तो मेजनी द्वारा। सब यहाँ क्वेश्चन समझिए, देखिए पहले क्वेश्चन है कि मेजनी द्वारा, किसके द्वारा पूछ रहा है, मेजनी द्वारा यंग इटली की स्थापना कहा, तो मार्सेई में। देखिए तीन क्वेश्चन, क्या क्वेश्चन बना, तीन गो। पहले नंबर तो कि यंग इटली की स्थापना कहाँ हुई, तो मार्सेई में हुई। किसके द्वारा हुई, तो मेजनी द्वारा। मेजनी द्वारा मार्सेई में किसकी स्थापना की गई, तो यंग इटली की स्थापना की गई। यंग इटली की स्थापना मार्सेई में किसके द्वारा की गई, तो मेजनी के द्वारा की गई। तो क्वेश्चंस बनाने की कोशिश कीजिए, क्वेश्चन बन रहा है ना। अब उसी को एक जोड़ में कर दिया, एक लाइन में सिद्ध कर दिया, बता पूरा क्वेश्चन पूछ दिया कि मेजनी द्वारा जो मार्सेई में यंग इटली की स्थापना हुई थी वह कब हुई थी। प्यारे साथियों आपके पास ऑप्शन है 1832, 1831, 1829 या 1830। कौन सा इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त, डी इज द सॉरी बी इज द राइट आंसर। क्या हो जाएगा प्यारे साथियों, 1831। क्या हो जाएगा, बी इज द राइट आंसर, 1831 में। यानी कि यंग इटली की स्थापना कब हुई थी, तो 1831 में। कब हुई थी, 1831 में। कहा, तो मार्सेई में। किसके द्वारा, तो मेजनी के द्वारा। ठीक है, आइए नेक्स्ट हम क्वेश्चन की चर्चा करते। बताएगा कि कुस्तुनतुनिया की संधि एवं स्वतंत्र यूनान द्वारा, कुस्तुनतुनिया की संधि एवं स्वतंत्र यूनान राष्ट्र का उदय कब हुआ। कुस्तुनतुनिया की संधि है ना, कुस्तुनतुनिया की संधि एवं स्वतंत्र यूनान राष्ट्र उदय कब हुआ, क्या 1832 में, 1831 में, 1829 में या 1830 में। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा प्यारे साथियों, क्वेश्चन पढ़िए। कुस्तुनतुनिया की संधि एवं स्वतंत्र यूनान राष्ट्र का उदय कब हुआ, तो 1832 में। प्यारे साथियों कब हुआ था, तो 1832 में। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन भी एक नहीं है, क्वेश्चन यहाँ पे आप समझ रहे होंगे दो बन रहा होगा। देखिए पहले तो क्वेश्चन बना कि कुस्तुनतुनिया की संधि, दूसरा क्वेश्चन बना स्वतंत्र यूनान राष्ट्र। देखिए प्यारे साथियों अगर आपसे कुस्तुनतुनिया की संधि भी पूछता तो 1832 ही होता। ठीक है, अगर स्वतंत्र यूनान राष्ट्र का उदय पूछा तो भी क्या होता, 1832 ही होता। दोनों अटैच करके आपसे पूछ लिया गया कि कुस्तुनतुनिया की संधि एवं स्वतंत्र यूनान राष्ट्र का उदय कब हुआ, तो 1832 हुआ। कितना अच्छा मैं क्वेश्चंस आपको बनाकर दे रहा हूं, इस बात को समझ रहे। आप क्वेश्चंस को तोड़ने की कोशिश कीजिए, क्वेश्चंस को समझने की कोशिश कीजिए, क्वेश्चन बनाने की कोशिश कीजिए। प्यारे साथियों अगर आप हमसे जुड़े रहते हैं ना तो आपको क्वेश्चंस बनाने से लेके क्वेश्चन समझने तक आपको आ जाएगा प्यारे साथियों। ठीक है, और क्वेश्चन तो आज करना ही करना है। तो कुस्तुनतुनिया की संधि कब हुई, तो 1832 में। स्वतंत्र यूनान राष्ट्र का उदय कब हुआ, तो 1832 में। ठीक है, नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की चर्चा करते प्यारे साथियों। बताइएगा कि प्रसा द्वारा राइन शुल्क संघ की स्थापना कब हुई। प्यारे साथियों यानी कि जर्मन राइन राज्य जो था, तो राइन शुल्क संघ की स्थापना कब हुई, प्रसा द्वारा। देखिए सबसे पहले क्वेश्चन से क्या है, देखिए समझिए कि राइन शुल्क संघ की स्थापना जो है कब हुई, अब कब हुई और किसके द्वारा हुई। तो दो क्वेश्चंस बन गया। अगर आपसे पूछ देता कि राइन शुल्क संघ की स्थापना किसके द्वारा, तो परसा के द्वारा। ठीक है, किसके द्वारा, परसा के द्वारा। कब हुई वो आपको पता ही चलेगा। तो परसा द्वारा राइन शुल्क संघ की स्थापना 1830 में, 1831 में, 1834 से 1832 में। इसका राइट आंसर प्यारे साथियों, तो सी इज द राइट आंसर, 1834 में। तो डायरेक्ट आप पूछ सकता है कि प्रसा द्वारा 1834 में किस संघ की स्थापना किया गया था, तो राइन शुल्क संघ की स्थापना।
डायरेक्ट इस तरह भी पूछ सकता है कि राय निशुल्क संघ की स्थापना कब हुई, तो 1834 में। ठीक है, नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की चर्चा करते हैं प्यारे साथियों, आप लोग बताइएगा। ठीक है, वीडियो पसंद आए मेरे दोस्त तो प्लीज लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आइए बात करते हैं मेरे दोस्त, आइए तो बात करते हैं मेरे प्यारे साथियों, बताइएगा। चलिए तो बताइएगा प्यारे साथियों, बताइएगा कि कुस्तुनतुनिया के संधि एवं स्वतंत्र यूनान राष्ट्र का उदय कब हुआ था, तो 1832 में। आपको पता ही होगा, तो पहले मैं आपको बता दिया हूं प्यारे साथियों। नेक्स्ट में क्वेश्चन की चर्चा करते हैं, तो बताइएगा यहाँ पे बताना है कि प्रसा द्वारा राय शुल्क संघ की स्थापना कब हुआ, तो भी आपको पता है कि 1834 में, अभी जस्ट में आपको बताया। नेक्स्ट में क्वेश्चन की मैं चर्चा करूँ, अब यहाँ से देखेंगे, यहाँ से अगर देखते प्यारे साथ बताएगा कि मेजनी द्वारा, देखिए द्वारा में आएगा तो समझिएगा कि बर्न में, कहा बर्न में यंग यूरोप नामक भूमिगत संगठन की स्थापना हुई। देखिए क्वेश्चन बहुत अच्छा है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन समझिए, पहले तो इससे स्टार्ट मार लीजिए। देखिए मेजनी द्वारा, किसके द्वारा, मेजनी द्वारा। कहा, तो बर्न में। कहा प्यार से, बर्न में यंग यूरोप नामक, यंग यूरोप नामक भूमिगत संगठन, कौन सा, तो भूमिगत संगठन जो था, एक यंग यूरोप नामक जो संस्था थी प्यारे साथियों, भूमिगत संगठन था, इसकी स्थापना कब हुई, किसके द्वारा हुआ था। पहले तो आपसे ये भी पूछ सकता है कि यंग यूरोप नामक भूमिगत संगठन की स्थापना किसने किया, तो मेजनी ने किया। अब आपसे यही क्वेश्चन पूछ दिया कि मेजनी द्वारा, आपको ईस्वी दे देगा तो आप बता देंगे कि कब, कौन सा संगठन था। अब आप ईस्वी आपको मालूम नहीं है, मैं आपको बताने वाला हूं, तो सुनिए। मेजनी द्वारा बर्न में यंग यूरोप नामक भूमिगत संगठन की स्थापना किया 1830 में हुआ, 1831 में, 1834 में, 1832 में। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो सी इज द राइट आंसर। 1834 में। कहा हुआ था प्यारे साथियों, कब हुआ था, तो 1834 में। तो मेजनी द्वारा वर्ण में यंग यूरोप नामक भूमिगत संगठन की स्थापना 1834 में हुआ था। ठीक है, आइए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की चर्चा करते बताएगा कि मेटरनिक का पतन कब हुआ। मेटरनिक का पतन कब हुआ, क्या 1840 में हुआ, 1845 में, 1846 में, या 1848 में। मेटरनिक का पतन कब हुआ, अच्छा क्वेश्चन से, मेटरनिक का पतन कब हुआ, तो प्यारे साथियों डी इज द राइट आंसर। 1848 कब हो जाएगा, 1848 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की चर्चा करते हैं प्यारे साथियों, बताइएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन से बताएगा कि फ्रेंड्स ऑफ इटली की स्थापना किसके द्वारा हुई। अच्छा क्वेश्चन से, एक्स्ट्रा मान लीजिएगा। फ्रेंड्स ऑफ इटली की स्थापना किसके द्वारा हुई, क्या मेजनी द्वारा, नेपोलियन द्वारा, बोनापार्ट द्वारा, या मेटरनिक द्वारा, किसके द्वारा प्यारे साथियों, तो ए इज द राइट आंसर, मेजनी द्वारा। फ्रेंड्स ऑफ इटली की स्थापना किसके द्वारा हुई थी, तो मेजनी के द्वारा हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की चर्चा करते बताएगा कि मेजनी द्वारा फ्रेंड्स ऑफ इटली की स्थापना कब हुई। देखिए यहाँ क्वेश्चन क्या था, समझिए। यहाँ पे क्वेश्चन था कि फ्रेंड्स ऑफ इटली की स्थापना किसके द्वारा, तो मेजनी के द्वारा। अब यहाँ पे कब पूछ दिया, क्या पूछ दिया, कब पूछ दिया, आदमी चका जाएगा। देखिए यहाँ कितना अच्छा क्वेश्चन है कि मेजनी द्वारा, देखिए डबल बार में कर दिया हूं, मेजनी द्वारा दर्शा दिया हूं फ्रेंड्स ऑफ इटली की स्थापना। आपसे डायरेक्ट भी तो पूछ सकता था कि फ्रेंड्स ऑफ इटली की स्थापना कब हुआ, ये भी पूछ सकता था, लेकिन मैं यहाँ पे आपको दर्शा दिया हूं प्यारे साथियों कि आपको बार बार याद रहे कि फ्रेंड्स ऑफ इटली की स्थापना किसके द्वारा किया गया है, तो मेजनी के द्वारा। किसके द्वारा मेरे दोस्त, तो मेजनी के द्वारा। लेकिन कब किया गया है, तो आइए 1848 में, 1849 में, या 1850 में, या 1851 में। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो डी इज द राइट आंसर। 1851 में कब किया गया था, तो 1851 में। यानी कि फ्रेंड्स ऑफ इटली की स्थापना मेरे दोस्त मेजनी के द्वारा 1851 में किया गया है। ठीक है, किसके द्वारा, तो मेजनी के द्वारा। कब, तो 1851 में। नेक्स्ट हम क्वेश्चन की चर्चा करते बताएगा कि काबूर यानी कि काउंट काबूर द्वारा फ्रांस के सम्राट नेपोलियन तृतीय के साथ प्लेम्बियर्स समझौता कब हुआ। देखिए क्वेश्चन समझिए, काबूर द्वारा फ्रांस के सम्राट नेपोलियन तृतीय के साथ प्लेम्बियर्स समझौता कब हुआ। तो यहाँ पे आपसे ये भी पूछ सकता है, तो बता सकते हैं प्यारे साथियों कि नेपोलियन तृतीय और काबूर के द्वारा जो है फ्रांस के सम्राट, कौन था, नेपोलियन तृतीय, फ्रांस के सम्राट नेपोलियन तृतीय के साथ प्लेम्बियर से समझौता हुआ। यानी कि प्लेम्बियर से समझौता किसके किसके बीच हुआ था, तो काबूर के द्वारा और फ्रांस के सम्राट के द्वारा, यानी कि नेपोलियन तृतीय के बीच, भी बोल सकते हैं आप। ठीक है, तो कब हुआ था, क्या 1856 में, 1858 में, 1855 में, या 54 में। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा प्यारे साथियों, तो बी इज द राइट आंसर, बी इज द राइट आंसर। 1858 में कब हुआ था,
तो 1858 में, ठीक है। आइए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की चर्चा करते हैं प्यारे साथियों। आइए नेक्स्ट नंबर अगर बात करें मेरे दोस्त तो बताइएगा, आइए बताना है। देखिएगा, चलिए बताइएगा प्यारे साथियों, बताइएगा कि काबुल द्वारा फ्रांस के सम्राट नेपोलियन तृतीय के साथ प्लेमियर समझौता में, अभी आपको बताया कब हुआ था, तो 1858 में। कब हुआ था? 1858 में। काबुल द्वारा फ्रांस के सम्राट नेपोलियन तृतीय, देखिए नेपोलियन तृतीय, अभी मैं आपको क्या बताया था, 1858 सेम। अभी मैं आपको बता गया ना, अभी मैं आपको जस्ट बता गया है, ठीक है, अभी मैं आपको जस्ट बता के ही गया है। देखिए यहाँ पे सेम क्वेश्चन आ गया, ठीक है, मैं क्वेश्चन को चेक कर रहा था। काबुल द्वारा फ्रांस के सम्राट नेपोलियन तृतीय के साथ प्लेमियर समझौता कब हुआ था? 1858, ठीक है प्यारे साथियों। आइए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। देखिए अब यहाँ पे आइए, क्वेश्चन अच्छा है कि बिस्मार्क प्रसा का चांसलर कब नियुक्त हुआ? देखिए प्रसा का चांसलर, देखिए यहाँ क्वेश्चन क्या बना कि प्रसा का चांसलर कौन था? तो बिस्मार्क था, ठीक है। पहला क्वेश्चन बन गया कि प्रसा का चांसलर कौन था? बिस्मार्क था। लेकिन बिस्मार्क जो था कि प्रसा का चांसलर कब नियुक्त हुआ, कब यानी कि बना था? क्या 1861 में बना, या 1862 में, या 1863 में, या 1864 में? देखिए ऑप्शन कितना खतरनाक है प्यारे साथियों, आपका एकदम ऑप्शन ही कंफ्यूजन लेवल का है, ठीक है। तो बिस्मार्क जो है पर्सा का चांसलर जो नियुक्त हुआ था तो 1862 में। कब हुआ था? 1862 में। बी इज द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की चर्चा करते बताएगा कि सेल्सविग और होल्स्टीन के प्रश्न पर प्रसा डेनमार्क का युद्ध कब हुआ? देखिए सेल्सविग और होल्स्टीन के प्रश्न पर प्रसा और डेनमार्क का युद्ध कब हुआ? देखिए प्रसा और डेनमार्क का युद्ध कब हुआ याद रखिएगा, ठीक है। और किसके प्रश्न पर? तो सेल्सविग और होल्स्टीन के प्रश्न पर। क्या 1861 में, 1862 में, या 1863 में, या 1864 में? प्यारे साथियों क्या हो जाएगा? डी इज द राइट आंसर। 1864 में। कब हुआ था? 1864 में, ठीक है। प्रसा डेनमार्क का युद्ध कब हुआ? तो 1864 में, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन बताएगा कि गैस्टिन की संधि द्वारा होल्स्टीन पर ऑस्ट्रिया का अधिकार कब हुआ? अच्छा क्वेश्चन से बताएगा कि गैस्टिन की संधि द्वारा होल्स्टीन पर ऑस्ट्रिया का अधिकार कब हुआ? क्या 1861 में हुआ, 62 में, 65 में, या 64 में? राइट आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी आप लोग बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा, ठीक है। गैस्टिन की संधि द्वारा, देखिए होल्स्टीन पर जो ऑस्ट्रिया का अधिकार हुआ, आपसे ये भी पूछ सकता है कि होल्स्टीन पर किसका अधिकार हुआ? तो ऑस्ट्रिया का अधिकार हुआ, ठीक है। किसके द्वारा? तो देखेंगे कि किस संधि द्वारा, तो गैस्टिन की संधि द्वारा होल्स्टीन पर ऑस्ट्रिया क्या क्या अधिकार करिए, कब क्या था? तो 1865 में। सी इज द राइट आंसर। क्या हो जाएगा? सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि ऑस्ट्रिया प्रसा के बीच युद्ध हुआ, ऑस्ट्रिया प्रसा के बीच युद्ध हुआ कब हुआ था? ऑस्ट्रिया प्रसा के बीच युद्ध कब हुआ था? 61 में, 66 में, 65 में, या 64 में? 1800 की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। ऑस्ट्रिया प्रसा के बीच युद्ध की अगर मैं चर्चा करूं तो 1866 में हुआ था। कब हुआ था प्यारे साथियों? 1866 में, ठीक है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की चर्चा करता बताएगा कि प्राग की संधि, प्राग की संधि और उत्तरी जर्मन महासंघ का गठन कब हुआ था? प्राग की संधि और उत्तरी जर्मन महासंघ का गठन कब हुआ था? 1861, बी 66, सी 65, डी 64। तो प्यारे साथियों बी इज द राइट आंसर। 1866 में, ठीक है। कब हुआ था? तो 1866 में। प्राग की संधि और उत्तरी जर्मन महासंघ का गठन कब हुआ था? तो 1866 में हुआ था। क्या वीडियो आपको पसंद आ रहा है प्यारे साथियों? वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो प्लीज लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आइए नेक्स्ट हम चर्चा करते हैं, बताएगा कि देखिए इटली का एकीकरण और सेडान का युद्ध कब हुआ? देखिए दोनों एक ही साथ हुआ होगा ना, तब मैं क्वेश्चन एक ही बना दिया। देखिए क्वेश्चन एक ही है, इटली का एकीकरण पहला क्वेश्चन और सेडान का युद्ध, दोनों मैं एक में ऐड कर देता तो दोनों आपको याद रहे प्यार से। कब हुआ था? तो 1870 में। सी इज द राइट आंसर। इटली का भी एकीकरण और सेडान का युद्ध कब हुआ था? 1870 में, ठीक है। आइए नेक्स्ट हम क्वेश्चन की चर्चा करता हूँ प्यारे साथियों, तो बताइएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं चर्चा करूं तो यहाँ पे मैं अगर बात करूं तो मैं यहाँ पे आपको पहले ही बता दिया हूं कि गैस्ट्रिक की संधि द्वारा होल्स्टीन पर अधिकार कब हुआ था? तो 1865 में हुआ था, ठीक है। फिर नेक्स्ट में अभी मैं आपको बताया प्यारे साथियों कि ऑस्ट्रिया और प्रसा के बीच युद्ध कब हुआ? तो 1866 में हुआ। फिर मैं अभी आपको बताया प्यारे साथियों कि प्राग की संधि और उत्तरी जर्मन महासंघ का गठन कब हुआ? तो 1866 में, अभी मैं आपको बताया। फिर मैं अगर मैं बात करूं
इटली के एकीकरण की मैं चर्चा किया था 1870 में, इटली का एकीकरण और सेडान के 1870 में, अभी मैं जस्ट आपको बताया। फिर अब मैं चर्चा करता हूँ, बताइएगा कि विलियम प्रथम जर्मनी का सम्राट कब बना। अच्छा क्वेश्चन है कि जर्मनी का सम्राट जो था विलियम प्रथम था प्यारे साथियों, कब बना? क्या 1870 में, 72, 70 या 69? अच्छा क्वेश्चन है ना। इटली का जो जर्मनी का जो सम्राट है प्यारे साथियों विलियम प्रथम, कब बना था? तो 1870 में। कब बना था? 71 में, सॉरी 1871 में, ठीक है। विलियम प्रथम जर्मनी का सम्राट कब बना? तो 1871 में, ठीक है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन की चर्चा करता हूं, बताइएगा कि जर्मनी का एकीकरण और फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई। देखिए नेक्स्ट में क्वेश्चन सेम वही ना कि जर्मनी का एकीकरण और फ्रैंकफर्ट की संधि, देखिए दोनों में अटैच कर दिया हो ना। 1871 में हुआ था प्यारे साथियों। बी इज द सॉरी ए इज द राइट आंसर। क्या हो जाएगा? ए इज द राइट आंसर। 1871 में जर्मनी का एकीकरण और फ्रैंकफर्ट की संधि सेम हुआ था, ठीक है। आइए नेक्स्ट हम क्वेश्चन की चर्चा करते हैं प्यारे साथियों। यंग इटली की स्थापना, यंग इटली की स्थापना कब हुई? क्या 1835, 1834, 31 या 32? इसका राइट आंसर प्यारे साथियों क्या कमेंट कीजिएगा। तो प्यारे साथियों सी इज द राइट आंसर। क्या हो जाएगा? 1831 में यंग इटली की स्थापना कब हुई थी? तो 1831 में प्यारे साथियों। अगर मैं चर्चा करूं प्यारे साथियों तो मैं आपको प्यारे साथियों बहुत सारे क्वेश्चंस में करवा दिया हूं और मैं आपसे वादा किया हूं 100 प्लस, कितने प्यारे साथियों? 100 प्लस एमसीक्यू। कितने? 100 प्लस एमसीक्यू में चर्चा किया हूं जो मैं आपको कराऊंगा, ठीक है। अगर आपको पीडीएफ प्राप्त करना है तो प्लीज आप पीडीएफ यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं प्यारे साथियों, ठीक है। आपको मैं यहाँ से पीडीएफ प्रोवाइड करवा दूंगा, ठीक है प्यारे साथियों। मैं आपको यहाँ से पीडीएफ प्रोवाइड करवा दूंगा। चलिए प्यारे साथियों, तो आज की क्लास को मैं यही समाप्त करता हूँ प्यारे साथियों। जय हिंद। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में मेरे दोस्त। आप वीडियो से बने रहेंगे और पहली बार आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेंगे, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।